पिछले क्लास में हमने पढ़े थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j। आपको पता है i और j के बारे में कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ i बोलते हैं, निगेटिव एक्स की तरफ माइनस i, पॉजिटिव बाई की तरफ j, निगेटिव बाई की तरफ माइनस j। बोर्ड से बाहर जा रहा हो तो k, अंदर जा रहा हो तो माइनस k। तो मान लिया एक वेक्टर है 3i प्लस 4j, एक वेक्टर है 3i माइनस 4j, एक वेक्टर है माइनस 3i माइनस 4j और एक वेक्टर है माइनस 3i प्लस 4j। समझिएगा। तो पहले 3i किधर होगा, बोले इधर होगा 3i, फिर 4j किधर होगा, इधर होगा 4j। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। आगे खैर इसके बारे में हम बात भी करें कि एडिशन का मतलब क्या है। ऐसे एडिशन होता है, 3i बोले तो 3i खींचिए, फिर उसमें 4j बोले तो 3i जहां लास्ट हो वहां से 4j शुरू कीजिए। ये हो गया 3i प्लस 4j। ये वाला हुआ, ये वेक्टर हुआ 3i प्लस 4j। 3i बोले 3i माइनस 4j माइनस 4j। वास्तव में माइनस 4j का मतलब हुआ ना 4 माइनस j। ये जो हमेशा साइन होता है ना वो डायरेक्शन के साथ जाता है, मैग्नीट्यूड के साथ साइन का कोई वैल्यू नहीं है। साइन हमेशा डायरेक्शन के साथ जाएगा। बोले माइनस j तो 3i और 4 माइनस j। तो ये जो वेक्टर हुआ ये आ गया आपका 3i माइनस 4j। अब है माइनस 3i और माइनस 4j। माइनस 3i मतलब 3 माइनस i। माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन के साथ जाएगा, मैग्नीट्यूड को माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो 3 माइनस i और 4 माइनस j चले आए। तो ये जो आंसर आएगा ये होगा माइनस 3i माइनस 4j। अब है माइनस 3i प्लस 4j, 3 माइनस i और 4j। तो ये जो आंसर आएगा माइनस 3i प्लस 4j। ये हुआ वेक्टर सब। लेकिन आप ये बात देख सकते हैं कि हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बोले 5 ही आएगा। हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बोले 5 आएगा। मैग्नीट्यूड सब वेक्टर का सेम है, डायरेक्शन सबका सेम नहीं। अगर हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात करें कि 3 4 5, अगर पहले आप त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे बेसिक मैथ में तो आपको पता होगा कि 4 के सामने वाला ये 53 डिग्री होता है। 4 के सामने वाला एंगल बोले 53 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल बोले 53 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल बोले 53 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर डायरेक्शन की भाषा में बोलें तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। ये जो है 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट है, साउथ ऑफ ईस्ट है, इसको नाम है साउथ ऑफ ईस्ट। ये 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है और ये 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। डायरेक्शन के बारे में पिछले क्लास में बात हो चुका है कि कैसे लिखा जाता है डायरेक्शन। इस तरह से हम सब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए और सब वेक्टर का डायरेक्शन भी आपको बताए कि किधर जा रहा है। लिखने का तरीका पता ही था आपको कि कैसे लिखा जाता है। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। खैर डायरेक्शन के बारे में हम बात अभी आपसे नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, कितना आंसर आया 5। तो हम क्या बता दिए रूल, ऐसे समझिए कि i वाला जो कोफिशिएंट है और j वाला जो कोफिशिएंट है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर का रूट। यहाँ समझिए कि 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर का रूट। या बोलो ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि 3i प्लस 4 माइनस j। वास्तव में माइनस साइन है कभी मैग्नीट्यूड में नहीं जाता, माइनस हमेशा डायरेक्शन में जाता है। तो फिर वही बात 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर का रूट लिखो, या तो सिंपल समझाते हैं कि 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर कर लो। बात देखिए हुआ, माइनस 4 का स्क्वायर करो या 4 का स्क्वायर करो। यहाँ बोले कि माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर।
बशर्ते फिर वही बात यहाँ पर आप समझा सकते हैं इस चीज को कि 3 माइनस आई लिखा हुआ है और प्लस 4 माइनस जे लिखा हुआ है, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर करो, बाकी तो माइनस जे माइनस आई डायरेक्शन कवर कर रहे हैं। तो ये जो आपको हम अभी बताए समझाए सुनाए जो भी, इससे अब क्या समझ में आया कि अगर कोई वेक्टर ए इज इक्वल टू लिखा हुआ हो एक्स आई और लिखा हुआ हो बाई जे, समझिएगा जो भी बात हम एग्जाम्पल आपको दे समझाए इसमें बताए, कोई वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस बाई जे है, तो बताओ कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोले एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का रूट ओवर। हम तो सीधे यही बोलते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ आई, को इफिशियंट ऑफ आई कैप, गुणांक आई कैप का गुणांक का स्क्वायर और फिर से कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर और उसका रूट। ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हो। तो इसके लिए डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन बताने का बात आएगा तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट है कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट है कि साउथ ऑफ ईस्ट है कि साउथ ऑफ वेस्ट है। ये बिना डायग्राम बनाए तो आपको पता चलेगा नहीं। तो डायरेक्शन के बारे में अगर जिक्र हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो तो सिंपल है कि आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए, फिर उसका रूट ओवर कीजिए, आ गया मैग्नीट्यूड। तो चलिए जो भी हम सीखे इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है 4i प्लस 3j और कोई वेक्टर b है 3i प्लस 2j, और आपको बोला है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बताइए। तो क्या करेंगे आप, 4 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का रूट ओवर, 16 और 9 25 का रूट 5। और आपको बोला जाए कि b का मैग्नीट्यूड बताइए, क्या करेंगे आप, 3 का स्क्वायर जोड़ 2 के स्क्वायर का रूट, 9 और 4 13। तो बोले कि मॉड ए प्लस मॉड बी मतलब 5 प्लस रूट 13। बोला जाए कि मॉड ए माइनस मॉड बी, बोले 5 माइनस रूट 13। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अब ए प्लस बी पहले कर लीजिए, 4i 3j में जोड़िए 3i 2j, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7i, और 3j और 2j मिलके 5j, तो ये प्लस बी कितना आया, बोले 7i 5j। अब 7i 5j आया तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे। अगर बोला जाए कि a माइनस बी का मॉड कीजिए तो 4i प्लस 3j में घटाना पड़ेगा 3i प्लस 2j, तो 4i में 3i घटाएंगे तो 1i, और 3j में 2j भी घटाएंगे तो 1j, मतलब 1i और 1j, मतलब 1 का स्क्वायर जोड़ 1 के स्क्वायर का रूट ओवर ही हो जाएगा। बाकी जो भी आएगा अपना करना है। 49 और ये 25, तो ये हो गया। अगर कोई बोले ए का डायरेक्शन बताओ तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है, उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर करके। तो इसका वेक्टर का नाम बोलिए, बोले 4i प्लस 3j, अब बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बोले तो 5 लाया हुआ था। अगर पूछे बी कैप बताओ तो वेक्टर बी में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर बी कितना है, बोले 3i प्लस 2j और बाई मॉड बी का मान रूट 13। हो गया। सिंपल हम लोग इस तरह का इतना जो प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको पढ़ा था यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर ही क्या बताता है, डायरेक्शन किसी वेक्टर का, और ये निकलता कैसे है, तो बोले उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दीजिए, वही हो गया यूनिट वेक्टर, वही हो गया डायरेक्शन वेक्टर। तीसरा का सवाल है, एक सवाल और करके दिखा देते हैं आपको।
जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j और कोई वेक्टर b बराबर है -2i प्लस j और यह 3i माइनस 4j। चलिए ए और बी बोले कि ए मॉड ए बताइए, तो फिर से वही सवाल, मॉड ए कितना होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ कर लो कि -4 का स्क्वायर का रूट ओवर -4 करो 4 करो, बात देखिए भाई 5। बोले वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट 5 मॉड ए प्लस मॉड बी बराबर 5 प्लस रूट 5 मॉड ए माइनस मॉड बी 5 माइनस रूट 5। बोले ए प्लस बी का मॉड बराबर ए प्लस बी कीजिए 3i माइनस 2i 1i और -4j और j -3j लिख लेते हैं एक बार 3i और -2i कितना 1i और -4j प्लस j -3j मैंने इसका मॉड, तो i का कोफिशिएंट कितना हुआ 1, i कितना हुआ -3, तो 1 का स्क्वायर जोड़ -3 के स्क्वायर का रूट ओवर। ये बात वास्तव में लिखने को जरूरी नहीं, आप यहीं कर सकते हैं ना 3i माइनस 2i बराबर 1i याद रखिएगा -4j और j बोले -3j माने 1i -3j, तो 1 का स्क्वायर -3 के स्क्वायर का रूट ओवर। a माइनस b का मॉड, तो 3i में घटेगा -2i, तो -3 में घटेगा जब -2 तो माइनस माइनस प्लस 3 2 5i हो जाएगा, और -4 में जब घटेगा j तो -5j माने कि ये आ जाएगा +5i। 3i में जब घटेगा -2i